माय सोल, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। तो मैं आज अपनी सोल फैमिली से बताऊंगी कि जब हम भक्ति नहीं करते तो ईश्वर को कितना बुरा लगता है, मतलब ईश्वर को दुख होता है। क्योंकि हमें किसने भेजा इस धरती पे? ईश्वर ने। जैसे हमारे माता पिता हैं, जब हमें जन्म देते हैं तो क्या वो उम्मीदें लगाते हैं हमसे कि हमारा बच्चा हमारी सेवा करेगा। तो इंसान अपने माँ बाप की सेवा करता है, मतलब उनको सेवा किस वे में? जैसे हम उनकी केयर करते हैं और उनको खाना बना के खिलाते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम माँ बाप के लिए करते हैं। बुढ़ापे में उनके कपड़े धुलेंगे हम, यहाँ तक कि जब वो डायपर पे आते हैं तब भी हम उनकी सेवा करते हैं। इतना तक इंसान अपने माँ बाप के लिए करता है, क्योंकि इंसान कहते हैं दुनिया में माँ बाप ही सबसे बड़े भगवान है, वही सब कुछ है ना। तो वैसे ही जब हमें ईश्वर इस धरती पे भेजते हैं, सोचिए माँ बाप ने जन्म दिया तो आपने उनकी इतनी केयर की, लेकिन जब हम ईश्वर की भक्ति नहीं पकड़ते, हमारे ईश्वर हमसे सेवा नहीं मांगते हैं। हमारे ईश्वर क्या मांगते हैं हमसे? कि मेरा बच्चा आके मेरे मतलब मेरा पूजा पाठ करे, भक्ति करे, अच्छे कर्म करे। ईश्वर हमसे इतना ही चाहते हैं। वो अपने पैर दबाने के लिए नहीं कहते कि बेटा आओ मेरे पैर दबा दो, मेरे कपड़े धुल दो। नहीं, ईश्वर बस ये चाहते हैं कि तुम सारा टाइम अपना सबको दो, अपने परिवार को दो, अपने बीवी बच्चों को दो, लेकिन थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो। ये चाहते हैं ईश्वर। और यही इतना जब हम ईश्वर को नहीं दे पाते तो ईश्वर को क्या होता है? दुख होता है। ईश्वर सोचते हैं कि बताओ, मैं इसकी हर एक सांसें जो चल रही हैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ और ये मुझे वैल्यू नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहे हो आप? मतलब क्यों वैल्यू नहीं दे रहे हो? सोचो, जो माँ बाप ने इस बॉडी को बनाया, उनकी इतनी वैल्यू, और जिन्होंने इस बॉडी के अंदर उस आत्मा को डाला, वो सांसें दी, उसकी कोई वैल्यू नहीं। क्यों हम भटके हुए हैं? क्यों हम नहीं समझ पाते कि हाँ ईश्वर होते हैं? क्यों हम नहीं समझ पाते कि हाँ मेरे ईश्वर को कष्ट होता है? इसलिए देखिए, मैं तो अपने हनुमान बाबा की पूजा करती हूँ, उनको दिल से मानती हूँ और सच्ची भक्ति करती हूँ। बाकी वो तो ईश्वर ही जानता है कि मैं कितनी सच्ची हूँ, वो तो मैं लिख के नहीं बता सकती, लेकिन हाँ जो मेरे अंदर है प्योरिटी, वो सिर्फ मेरे हनुमान बाबा ही जानते हैं। तो इसलिए आप भी भक्ति करिए। भगवान कुछ नहीं कर पाते हैं, नाम जाप करिए और सबसे ज़्यादा मांस से दूर रहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा भक्ति में बाधा होती है। मांस, शराब, ये सब सबसे ज़्यादा भक्ति में अगर कुछ रुकावट बनती है तो सबसे ज़्यादा यही। जिस दिन आप सात्विक हो गए, मतलब जितने तामसिक भोजन है वो भक्ति में सबसे ज़्यादा रुकावट है। जिस दिन आप सात्विक बन गए तो उसी दिन समझ लीजिए आपने आधी जंग जीत ली। वो होता ही है, क्योंकि एक लड़ाई है। अगर भक्ति में जितनी रुकावटें आती हैं तो समझ लो वो नेगेटिव एनर्जी होती हैं, वो डेविल होता है, आपको कन्वर्ट कर देता है। अब मतलब आपके दिमाग को डाइवर्ट कर देता है और आपको मतलब सही दिशा से भटका देता है। जैसे आप जा रहे हैं पूरब दिशा और आपको भटकाएगा तो आप पश्चिम दिशा में चले जाओगे। ये होता है भटकाव। तो इससे बचिए। आप जब पूजा पाठ करेंगे, नाम जप करेंगे, ईश्वर की जो है डेली मेडिटेशन, और उनके सामने जब बैठेंगे तो आपका ऑरा एकदम प्योर हो जाता है। आप एकदम पॉजिटिव फील करते हैं। तो आप इससे जो है नेगेटिव एनर्जी से बचिए। और जैसे आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, ऐसे ईश्वर की सेवा कीजिए। किस वे में? पूजा पाठ करके। और ईश्वर की सेवा करने का मतलब पता है क्या है? बेजुबानों की सेवा करना। आप बेजुबानों की सेवा कर रहे हैं, जो बेचारे बोल नहीं पाते, मतलब बेजुबान है, वो तो बोल ही नहीं पाएंगे। हमारे जैसे डॉगी वगैरह हैं, हमारी गौ माता हैं, तो ये लोग जो नहीं बोल पाते ना, उनकी सेवा ज़्यादा करो। समझ लो आपकी आधी भक्ति उसमें हो गई। तो 50-50% करके, थोड़ी पूजा पाठ करके 50% मिल गया और थोड़ी अच्छे कर्म करके, बस आपकी 100% भक्ति हो गई। ये होती है मतलब ईश्वर को खुश करना, ये होता है ईश्वर के करीब जाना। तो हमें उन परमपिता परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हमारे नीचे धरती माता पिता है धरती पे, तो समझ लो हमारे जो असली माता पिता वो हैं, क्योंकि इनको हम जब छोड़ के जाएंगे तो वही पिता हमारे साथ देंगे हमारा, और हमारे कर्मों के साथ वो हमारे साथ भी जाएंगे। किसी यूनि में अगर हमें जाना पड़े ना, तो वो कहेंगे बेटा तू चल, मैं पीछे आता हूँ। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।